कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक कहानियां सुनना पसंद है तो मोहो एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक राजा या रानी की कहानी नहीं है। ये कहानी है हमारे और आपके कर्मों की। ये कहानी है उस अदृश्य धागे की जो हमारे पिछले जन्म को हमारे आज से जोड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी के साथ बुरा क्यों हो रहा है या कोई इतना सुखी क्यों है। आज की ये कहानी आपके इन सभी सवालों का जवाब दे देगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहां राज भी खुलेंगे और रूह भी कांपेगी। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर नगर में राजा धर्मदेव का शासन था। जैसा नाम वैसा ही काम। राजा धर्मदेव न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि वे वेदों और शास्त्रों के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके राज्य में सूर्य की पहली किरण के साथ ही मंदिरों में घंटियां बजने लगती थीं और हवा में हवन की सुगंध घुल जाती थी। राजा का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। दूर दूर से ज्ञानी ब्राह्मण वहां आते और शास्त्रों पर चर्चा करते। राजा को लगता था कि उनका राज्य ज्ञान का केंद्र है। लेकिन राजा के जीवन में एक और विशेष व्यक्ति था, उनकी रानी। रानी रूपवती तो थी ही, पर उनका हृदय मोम से भी ज्यादा नरम था। वे साक्षात अन्नपूर्णा थीं। रानी का एक नियम था जिसने पूरे राजमहल को अचरज में डाल रखा था। एक महारानी जिसके इशारे पर सैकड़ों दास दासियां दौड़ पड़तीं, वो रानी खुद अपने कोमल हाथों से रसोई में जाकर रोटियां बनाती थीं। आखिर क्यों? क्या रानी को रसोइयों पर भरोसा नहीं था? नहीं, बात कुछ और थी। बात थी एक गहरे जख्म की। जब रानी बहुत छोटी थी, एक नन्ही सी राजकुमारी, तब उसने अपने दादाजी को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा था। एक दुश्मन राजा ने उनके रसोइये को लालच देकर भोजन में कालकूट विष मिलवा दिया था। वो दृश्य रानी के बाल मन पर ऐसा छपा कि वो आज तक मिट नहीं पाया था। उसने उसी वक्त कसम खाई थी, चाहे मैं झोपड़ी में रहूं या महलों में, अपने पति को अपने हाथों से बना भोजन ही खिलाऊंगी। वो रोज सुबह उठती, स्नान करती और ठाकुर जी के लिए भोग बनाती। मीठी रोटियां बनाती, फिर गरीबों में बांटती और अंत में राजा को भोजन कराती। ये उनकी दिनचर्या थी और यही उनका प्रेम था। एक दिन राजा और रानी नगर के मुख्य मंदिर में पूजा करने गए। पूजा संपन्न हुई। रानी अपने साथ एक स्वर्ण थाल में मीठी रोटियां लेकर आई थीं। मंदिर के बाहर गरीबों की कतार लगी थी। रानी सबको अपने हाथों से रोटियां बांट रही थीं। राजा गर्व से अपनी पत्नी को देख रहे थे। सबको रोटियां मिल गईं, लेकिन थाल में अभी भी 2 रोटियां बची थीं। रानी ने सोचा, शायद कोई और जरूरतमंद आ जाए। वो इंतजार करने लगी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बेहद कमजोर मलिन सी स्त्री वहां पहुंची। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में गहरा गड्ढा था और चेहरे पर सदियों की भूख दिखाई दे रही थी। वो कांपते हुए हाथों से आगे बढ़ी। रानी का दिल पसीज गया। रानी ने एक मीठी रोटी उसके हाथ पर रख दी। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां खड़े हर शख्स को चौंका दिया। जैसे ही उस स्त्री ने रोटी मुंह की तरफ उठाई, आसमान से एक तेज सरसराहट हुई। एक बाज चील बिजली की गति से नीचे आया और झपट्टा मारकर उस स्त्री के हाथ से रोटी छीन ले गया। स्त्री की चीख निकल गई। रानी हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत दूसरी और आखिरी रोटी उस स्त्री को दी और कहा, घबराओ मत, ये लो दूसरी रोटी। स्त्री ने डरते डरते रोटी पकड़ी। उसने रोटी को अपने पल्लू में छिपाने की कोशिश ही की थी कि इस बार एक काला कौवा कहीं से उड़ता हुआ आया और इतनी जोर से चोंच मारी कि रोटी उसके हाथ से गिर गई और कौवा उसे लेकर उड़ गया। वो गरीब स्त्री वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो चिल्लाई, हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? मैं दिन भर भीख मांगती हूँ, लेकिन जैसे ही रोटी हाथ में आती है, कभी कुत्ता, कभी कौवा, तो कभी कोई इंसान उसे छीन लेता है। बड़ी मुश्किल से दिन में एक बार एक सूखी रोटी ही मेरे पेट में जा पाती है। ये दृश्य देखकर राजा धर्मदेव सन्न रह गए। रानी ने अपनी सोने की चूड़ी उतारकर देनी चाही, पर उस स्त्री ने मना कर दिया। उसने कहा, महारानी, ये मेरा दुर्भाग्य है। आपका सोना मेरे भाग्य की लकीरें नहीं बदल सकता। राजा महल लौटे, लेकिन उनका मन अशांत था। वो सीधे दरबार में गए। वहां 100 से ज्यादा विद्वान बैठे थे। राजा ने उन्हें देखा और आज उन्हें उन विद्वानों के चेहरों पर ज्ञान नहीं बल्कि पाखंड दिखाई देने लगा।
राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, हे विद्वानगण, आज मैंने एक विचित्र घटना देखी है। एक स्त्री को दिन भर मांगने पर भी भोजन नहीं मिलता। पशु पक्षी तक उसका निवाला छीन लेते हैं। उसने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था? और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मैं राजा बना? और मेरी रानी, वो पुण्य करके रानी तो बनी, लेकिन उसे आज भी रसोइये की तरह आग के सामने तपना पड़ता है। उसे रसोई से मुक्ति क्यों नहीं मिली? दरबार में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। एक पंडित ने हिम्मत करके कहा, महाराज, ये सब कर्मों का फल है। आपने अच्छे कर्म किए तो राजा बने, उसने बुरे किए तो भिखारी बनी। राजा गुस्से से सिंहासन से खड़े हो गए। ये रटा रटाया उत्तर मत दो। ये तो एक अनपढ़ भी जानता है कि कर्मों का फल है। मैं जानना चाहता हूं कि वो विशेष कर्म कौन सा था। मुझे ठीक ठीक घटना बताओ। राजा ने घोषणा कर दी, मैं तुम्हें 3 सप्ताह का समय देता हूं। जो मेरे इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। और जो उत्तर नहीं दे पाएगा, उसे गधे पर उल्टा बैठाकर नगर में घुमाया जाएगा और फिर मृत्युदंड दिया जाएगा। ये घोषणा सुनते ही विद्वानों के पसीने छूट गए। वे जानते थे कि वे सिर्फ नाम के विद्वान हैं। वे केवल चापलूसी करके राजभोग खाते थे। परिणाम ये हुआ कि 3 दिनों के अंदर 100 में से 96 विद्वान रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पड़ोसी राज्यों में भाग गए। बचे केवल 4 विद्वान। ये 4 थोड़े ईमानदार थे, पर त्रिकालदर्शी नहीं थे। वे जानते थे कि राजा का प्रश्न सामान्य नहीं है। वे जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागे, किसी ऐसे महात्मा की तलाश में जो भूत और भविष्य देख सके। भटकते भटकते 2 सप्ताह बीत गए। वे चारों हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। तभी वहां से एक तेजस्वी साधु गुजरे। साधु ने उनकी व्यथा सुनी और मुस्कुराए। साधु बोले, मूर्खों, राजा के प्रश्न साधारण नहीं है। उनका उत्तर देने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उत्तर तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं राजा को सही मार्ग दिखा सकता हूँ। वे दरबार पहुंचे। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता मुझ में नहीं है। मेरे पास इतनी सिद्धि नहीं है कि मैं पिछले जन्म की घटनाओं को देख सकूं। लेकिन यहाँ से 15 कोस दूर घने जंगल के बीच एक महातपस्वी रहते हैं। केवल वही तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा अब चरम पर थी। वो अगले ही दिन अकेले साधारण वेश में जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था। कटीली झाड़ियां और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। लेकिन राजा चलते रहे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महात्मा ध्यान में लीन है। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में करुणा थी। वे बोले, राजन, मैं देख सकता हूं कि तुम सत्य जानने के लिए कितने व्याकुल हो। लेकिन विडंबना देखो, मुझे केवल 6 महीने आगे और पीछे देखने की दृष्टि मिली है। मैं तुम्हारे पिछले जन्म को नहीं देख सकता। राजा का दिल टूट गया। क्या उसके प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं मिलेगा? तभी महात्मा बोले, निराश मत हो राजन। नियति ने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक मरणासन्न बालक के पास रखा है। राजा चौंक गए। एक मरणासन्न बालक? हाँ राजन, यहां से 10 कोस उत्तर में एक गांव है। वहां एक सेठ का 5 साल का बेटा है। उसकी आयु अब शेष नहीं है। वो कल सूर्य ढलने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके पास जाओ। वो बालक नहीं, बल्कि एक जाति स्मर है, जिसे अपना पिछला जन्म याद हो। वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। लेकिन जल्दी जाओ, समय बहुत कम है। राजा ने अपने घोड़े की लगाम खींची और उत्तर दिशा की ओर दौड़ पड़े। जब वे सेठ के घर पहुंचे तो वहां मातम का माहौल था। घर के अंदर एक छोटे से पलंग पर एक 5 साल का बालक लेटा हुआ था। उसका शरीर पीला पड़ चुका था। सांसें उखड़ रही थीं। राजा को देखते ही सेठ और सेठानी ने हाथ जोड़ लिए। राजा ने कहा, मुझे इस बालक से एकांत में बात करनी है। सब बाहर चले गए। राजा उस बालक के पास बैठे। बालक ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं और मुस्कुराया। वो बोला, आइए राजन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। पूछिए, क्या पूछना है? मेरे पास समय बहुत कम है। राजा ने अपने तीनों प्रश्न दोहराए। 1. वो भिखारिन रोटी क्यों नहीं खा पाती? 2. मैं राजा क्यों बना? 3. मेरी रानी को रसोई से मुक्ति क्यों नहीं मिली? बालक की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो बोला, राजन, ध्यान से सुनिए। ये कहानी हमारे पिछले जन्म की है।
हम 3 भाई थे, आप, मैं और हमारे एक बड़े भाई। बालक ने बताना शुरू किया। हम तीनों भाई एक आश्रम में रहते थे और एक बूढ़े गुरु से शिक्षा लेते थे। गुरुजी चल फिर नहीं सकते थे, इसलिए भिक्षा मांगने का काम हम तीनों का था। उत्तर दिशा की कहानी, रानी का सच। जब हम उत्तर दिशा के गांव में जाते तो वहां एक गरीब लड़की रहती थी। वो बहुत ही नेक दिल थी। वो हम तीनों को बैठाकर ताजा भोजन कराती थी। लेकिन राजन, उसे आपसे, मेरे छोटे भाई से विशेष स्नेह था। वो आपके लिए अलग से रोटियां बांध कर देती थी ताकि आप आश्रम में जाकर खा सकें। लेकिन आप उन रोटियों को खुद नहीं खाते थे। आप उन्हें ले जाकर हमारे बूढ़े गुरुजी को दे देते थे। वो लड़की जो निस्वार्थ भाव से आपको भोजन देती थी, वही आज आपकी रानी है। चूंकि उसने हमेशा अपने हाथों से बनाकर खिलाया, इसलिए आज रानी बनकर भी उसे वही कर्म करना पड़ रहा है, अपने हाथों से खिलाना। दक्षिण दिशा की कहानी, भिखारिन का सच। बालक की सांसें फूलने लगीं, पर वो रुका नहीं। और राजन, याद करें, जब हम दक्षिण दिशा में जाते थे, वहां एक वेश्या रहती थी। वो बहुत क्रोधी और पापी थी। जब हम उसके द्वार पर आवाज लगाते तो वो गालियां देती। एक दिन वो 3 रोटियां लेकर बाहर आई। उसने हमें झोली फैलाने को कहा। जैसे ही हमने झोली फैलाई, उसने वो रोटी हमें देने के बजाय हमें चिढ़ाते हुए खुद खानी शुरू कर दी। उसने 2 रोटियां हमारे सामने खा ली, तीसरी रोटी का भी 3/4 हिस्सा खा गई, और अंत में जो जूठन बची उसने उसके 3 टुकड़े करके हमारी झोली में फेंक दिए। हम दोनों भाइयों में तो वो जूठी रोटी फेंक दी, लेकिन आपने उस जूठन के टुकड़े को भी उठाया, साफ किया और आश्रम ले जाकर गुरुजी को दे दिया। बालक ने जोर देकर कहा, राजन, वही वैश्या आज वो भिखारिन है। चूंकि उसने साधुओं को रोटी दिखाकर तरसा तरसा कर खाया था, इसलिए आज उसे दिन भर तड़पना पड़ता है और रोटी उसके मुंह तक आकर छिन जाती है। उसे केवल उतना ही मिलता है, शाम को एक रूखा टुकड़ा। पश्चिम दिशा की कहानी, चील और कौवे। और पश्चिम दिशा के वो लोग जो हमें भिक्षा मांगने पर पत्थर मारते थे, हमारा खाना छीन लेते थे, वही दुष्ट लोग आज चील और कौवे बनकर उस स्त्री का भोजन छीन रहे हैं। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, और मैं राजा क्यों बना? बालक मुस्कुराया, राजन, याद है वो अकाल का समय? 3 दिन तक हमें भिक्षा नहीं मिली थी। चौथे दिन कहीं से 3 रोटियां मिलीं। हम आश्रम पहुंचे। गुरुजी बहुत भूखे थे। उन्होंने बड़े भाई से रोटी मांगी। भाई ने कहा, मैं दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? मैंने भी मना कर दिया। लेकिन आप खुद 3 दिन के भूखे थे, फिर भी आपने अपनी रोटी गुरुजी के चरणों में रख दी। गुरुजी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, जा तू राज करेगा। बड़े भाई को श्राप मिला कि वो ज्ञानी तो होगा पर दरिद्र रहेगा। और मुझे श्राप मिला कि मैं बार बार जन्म लूंगा और बचपन में ही मर जाऊंगा। बालक की आवाज अब धीमी हो रही थी। राजन, मेरा समय पूरा हुआ। कर्मों का लेखा जोखा यही है। कोई किसी का भाग नहीं छीनता, सब अपने बोए बीज काटते हैं। इतना कहते ही बालक ने अपनी आंखें मूंद लीं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा भारी मन से लेकिन ज्ञान के प्रकाश से भरकर वापस लौटा। उसने रानी को सब सच बताया। उस दिन के बाद से राजा और रानी ने उस भिखारिन के लिए विशेष प्रबंध किया, ताकि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिले और उसे भूखा न रहना पड़े। तो दोस्तों, ये थी कर्मों की गहन कहानी। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन हमारे कर्म एक बीज की तरह होते हैं। हम जो बोते हैं वो कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। उस वैश्या ने तरसाकर अन्न दिया तो उसे तरसना पड़ा। रानी ने प्रेम से अन्न दिया तो उसे राजपाठ मिला, लेकिन सेवा का भाव भी साथ रहा। और राजा ने त्याग किया तो उसे सत्ता मिली। आज आप जो कर रहे हैं वो आपका कल लिख रहा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि इससे किसी का जीवन बदल सकता है, तो इसे शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानियां सुनकर आपको कुछ महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में।